नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे दें। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर मिल रही है लुधियाना से। लुधियाना बम ब्लास्ट मामले की ये बड़ी खबर है। लुधियाना बम धमाके में मृतक की पहचान हो चुकी है। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि धमाके में मारा गया व्यक्ति पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह था। पुलिस ने धमाके वाली जगह से मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर यह देखा जा रहा है। वहीं ब्लास्ट को लेकर बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सेंट्रल एजेंसीज इस पूरे मामले की कमान अब संभाल चुकी हैं, उसके बाद में यह बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। तमाम अलग अलग संगठनों से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पंजाब सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही। 12 गेट हैं इस कोर्ट में, लेकिन 5 ही गेट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। रिपब्लिक भारत की टीम जब मौके पर पहुंचती है, इस बात का खुलासा करती है, और 5 गेट पर जो मेटल डिटेक्टर लगे थे वो काम नहीं करते थे। उसके बाद में सरकार की आंखें खुलती हैं और उसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि गगनदीप सिंह, ये व्यक्ति जिसने बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा ये प्लान किया था, इसके साथ और कौन कौन मिला हुआ था, ये आगे तफ्तीश का विषय है। लेकिन मृतक की पहचान हो गई है, क्योंकि यही ह्यूमन बॉम्ब बनके इस बॉम्ब को प्लांट कर रहा था, और बॉम्ब को लगाते समय ही ये बॉम्ब फटा। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गगनदीप सिंह के घर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। पूर्व हेड कांस्टेबल रहा है, 2 साल तक जेल में रहा है, ये भी जानकारी मिली है। और मृतक का नाम गगनदीप सिंह था। पीयूष इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, तमाम संगठनों से जोड़कर देखा जा रहा था, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी हो गई, लेकिन अब मामला यह सामने आ रहा है कि ये पूर्व हेड कांस्टेबल रहा है, 2 साल जेल में रहा है। और क्या जानकारी मिल पा रही है? इस वक्त की बड़ी खबर बताता हूँ कि गगनदीप, ये अभी तक की निकल के खबर सामने आई कि जो बॉडी मिली है वो गगनदीप की है। ये पुलिस महकमे में रहा है, 2 साल लगभग जेल में गुजारकर सितंबर में ही जेल से बाहर निकला है। 2019 के आसपास, अगस्त 2019 के आसपास जो है गगनदीप को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स के साथ इसके कनेक्शन पाए गए थे। उस वक्त उसको सस्पेंड भी किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा, और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया था। अंडर ट्रायल ये आदमी है, क्योंकि पूरे मामले में जांच जो है वो पुलिस इस पूरे मामले में कर रही थी, और सितंबर में ही बाहर निकला था। जो आइडेंटिटी है गगनदीप की, वो तब निकल के सामने आई जब वहां से ब्लास्ट साइट से वहां पे एक फोन मिला, साथ सिम मिला और डोंगल मिला। उसी के माध्यम से जो है गगनदीप तक पहुंचा गया, और फैमिली मेंबर्स ने, जो परिवार वाले हैं, वो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये गगनदीप है। देखना है वो कि अब इस पूरे मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। हम इस वक्त गगनदीप के घर पे पहुंचे हैं, जहां एनआईए की टीम जो है वो अंदर गगनदीप के घर पर है मौजूद। जी बिल्कुल पीयूष, जैसा आपने कहा कि आगे की जो स्टोरी है वो तफ्तीश के बाद सामने आएगी कि इसके साथ कौन कौन मिला हुआ था, लेकिन ये सबसे बड़ी लापरवाही है जो अब ये सबूतों के साथ सामने आ गई है कि बड़े आराम से बॉम्ब का सारा सामान ले जाकर उसे बनाया गया, उसे प्लान किया गया, और किस तरीके से ये हालात यहां पर देखने को मिले। बिल्कुल, तो पीयूष हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी लगातार दे रहे थे, लेकिन आपने जिस तरीके से देखा है कि ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें पंजाब सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई, ये बम धमाका होता है, और उसके बाद अब क्या बात सामने आ रही है कि पूर्व हेड कांस्टेबल था जिसने पूरी साजिश रची थी। पीछे मकसद क्या था, क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, ये आगे तफ्तीश में पता चलेगा, लेकिन लापरवाही बड़ी है पंजाब सरकार की। देखिए रिपोर्ट में। लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसियां मामले की तफ्तीश कर रही हैं। इसी बीच पुलिस की टीमें लगातार घटनास्थल पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि बम लगाते वक्त ब्लास्ट होने से गगनदीप सिंह की जान चली गई। गगनदीप पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। वो पंजाब के खतरा का रहने वाला था और 2 साल की सजा काटकर बाहर आया था। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी लुधियाना में घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी बातचीत है। सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जल्द ही इसके परिणाम सामने आएंगे। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों एजेंसियों से बात की। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा बात हुआ।
और हमने ये तय किया कि हम तालमेल के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंसीज, दोनों के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, बहुत अच्छी तालमेल के साथ हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में साफ तौर पर पंजाब सरकार की लापरवाही सामने आई। सुरक्षा को लेकर सामने आए खुफिया इनपुट से साफ है कि पहले ही एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद इस धमाके को रोका नहीं जा सका। बीजेपी ने लुधियाना ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, उन्हें इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज भी ये सरकार जागे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ना कि पोस्टरबाजी से, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ेगा कि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने आगाह किया था समय समय पर, तो उसके बावजूद भी इनका प्रशासन, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, धमाके के पीछे लापरवाही की बात उजागर होती जा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस बात का खुलासा किया था कि जब धमाके वाली जगह रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो पाया गया कि कोर्ट में प्रवेश के लिए कुल 12 द्वार हैं, जिनमें महज 5 गेटों पर ही मेटल डिटेक्टर लगाए गए, वो भी खराब, सिर्फ दिखावे के लिए, जो कि कोर्ट की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अब बात करेंगे कानपुर में इत्र कारोबारी की। कानपुर में इत्र कारोबारी के यहाँ छापे के बाद में हर कोई हैरत में पड़ गया कि आखिरकार इतना कैश किसी एक व्यक्ति के घर में कैसे हो सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएंगी सिर्फ कैश ही कैश नजर आ रहा था। यहां तक कि ये करोड़ों रुपए का कैश गिनने के लिए 9 कैश गिनने की मशीन, यानी कि नोट गिनने की मशीन घर पर लानी पड़ी इस कारोबारी के, और इस कैश को ले जाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर तक लाने पड़े। और इस छापे के बाद में बीजेपी ने सीधे तौर पर जो कारोबारी है, इत्र कारोबारी, उसका समाजवादी पार्टी से जो कनेक्शन है, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट में। कानपुर में काले धन के कुबेर, नोटों के निकले कितने तहखाने, इत्र कारोबारी पर आईटी का एक्शन, कैश का क्या है सियासी कनेक्शन। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद इतना कैश मिला कि जिसने नोटों के बंडल देखे वो हैरान रह गया। छापेमारी करने वाली जीएसटी और आयकर की टीमें भी इत्र व्यापारी के पास अकूत संपत्ति को देखकर हैरान थी। कैश रकम इतनी कि गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीन भी थक गई, जिसके बाद इस रकम को गिनने के लिए और नोट गिनने वाली मशीन को मंगाना पड़ा। कुल 9 नोट गिनने वाली मशीनों के जरिए कैश की गिनती जारी है। फर्जी रसीदों से करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है और करोड़ों की टैक्स चोरी भी की गई है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से आज जीएसटी की टीम ने 150 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की है। जो सामने जो घर आपको दिख रहा है, ये पीयूष जैन का ही घर है और 2 दिनों से यहाँ पर छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद आज जीएसटी की टीम ने 150 करोड़ से ज़्यादा के नकदी बरामद होने की बात बताई है। कानपुर में 2 दिन पहले शिखर पान मसाले वाले प्रवीण जैन के ट्रांसपोर्ट नगर फैक्ट्री में जीएसटी की रेड पड़ी थी, जिसके बाद टीम को मिले सप्लायरों के फर्जी बिल के बाद टीम ने सुपारी सप्लायर के अग्रवाल और इत्र के सप्लायर पीयूष जैन के घर पर छापे डाले थे, जिसके बाद उनके घरों में भारी मात्रा में कैश होने की जानकारी मिली। और ये जो कैश की जो इसकी राशि रही वो 150 करोड़ से ज़्यादा की बताई गई है, जिसको बक्सों में बंद करके, सामने जो बक्से दिख रहे हैं इसी तरीके के तमाम बक्से आए थे, जिसको बक्सों में बंद करके यहाँ से उसको आरबीआई ले जाया गया है। जीएसटी चोरी की शिकायतों के बाद कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर जीएसटी की टीम ने रेड मारी। कारोबारी के घर नोटों के बंडल देखकर जीएसटी टीम के अधिकारी भी हैरान हैं। इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला और फिर हम लोग ने उसको कल से गिनना शुरू करा, तो मुझे आपको बताने में अत्यंत ये हर्ष हो रहा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ 22 सितंबर की शाम को छापेमारी शुरू हुई। 31 घंटों से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। 9 मशीनों से नोटों की गिनती की गई। अभी तक 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। 21 बक्सों में नोटों को भरकर एसबीआई में ले जाया गया है। कानपुर में 3 जगह, कन्नौज में 1 जगह और मुंबई में 1 जगह पर छापेमारी हुई है। सतीश जी, आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? कैश के लिए। क्या कहा गया है? कैश जाना है यहाँ से आरबीआई।
यहाँ से आरबीआई जाएंगे आप? हाँ। पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ रुपए लेकर के जो वैन है वो फिलहाल निकल चुकी है। सामने की तरफ में जो वैन आप देख रहे हैं यूपी 16 6476 ये गाड़ी है और इसी गाड़ी में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो रकम है वो लेकर के जो टीमें हैं वो यहाँ से लेकर के निकली हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस यहाँ से वो टीमें इन पैसों को लेकर के जा रही हैं। तकरीबन 2 दिन तक ये छापेमारी चली है। 2 दिन तक छापेमारी चलने के बाद तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट निकला है। जीएसटी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। कारोबारी परिवार से सवाल किए जा रहे हैं। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन से पूछताछ के लिए आयकर की टीम उन्हें अपने साथ ले गई कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में नोट इकट्ठा कैसे किए गए। कानपुर में इत्र व्यापारी के घर से बेशुमार दौलत को बीजेपी ने सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। वहीं रेड की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। अरबों रुपयों के कैश मिलने की ये खबर पूरे कानपुर में आग की तरह फैल चुकी है और चारों तरफ इस छापे के बाद भारी मात्रा में मिलने वाले कैश को लेकर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी कारोबारी के कारखाने से समाजवादी इत्र को तैयार किया गया जिसे हाल ही में एसपी मुखिया ने लॉन्च किया था। ऐसे में छापेमारी के बाद सियासत भी गर्माती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।